नमस्कार और जोहार। छोटे बच्चों के नखरे हम सब जानते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो या फिर पढ़ाई को लेकर। लेकिन जब बात कार्टून्स की आती है तो उनका बस एक ही जवाब होता है, हाँ मुझे कार्टून देखना है। बच्चे कार्टून्स के दीवाने होते हैं। वो कार्टून्स देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। मैं भी जब छोटा था तो घंटों टीवी पर टॉम एंड जेरी, बेन 10, छोटा भीम, डोरेमोन जैसे कार्टून्स देखा करता था, जिसके लिए मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी क्योंकि कार्टून्स की वजह से मैं पढ़ाई नहीं करता था। मेरा तो कार्टून्स देखना तभी बंद होता था जब बिजली चली जाती थी या फिर माँ के हाथ में झाड़ू आ जाती थी। यहाँ तक कि अब भी मुझे समय मिलता है तो मैं वही पुराने कार्टून्स के एपिसोड्स देख लेता हूँ, क्योंकि कार्टून्स देखने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और ना ही इनके एपिसोड्स लंबे होते हैं। बस कोई सभी एपिसोड्स लगाया, थोड़ा हंसे और प्लॉट खत्म। मन किया तो फिर देख लिया। आखिर ऐसी कौन सी बात है कार्टून्स में जो बच्चे इसे इतना कनेक्टेड फील करते हैं और कार्टून्स के अलावा इन्हें और कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता है। गूगल पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद और खुद में विचार विमर्श करने के बाद मुझे ये पता चला कि हर इसकी एक अपनी जॉनर होती है जो बढ़ते उम्र के साथ लगातार बदलते रहती है। चाहे लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, हर कोई अपने हिसाब से अपने पसंदीदा शोज़ या मूवीज़ को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। लोग ज़्यादातर वही देखना पसंद करते हैं जिन्हें उनमें अपनी कहानी दिखती है या फिर अपना किरदार झलकता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप महिलाओं से पूछोगे कि टीवी पर सबसे ज़्यादा क्या शोज़ देखते हो तो उनका जवाब आएगा कि वो डेली सोप्स या सीरियल्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सीरियल्स ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड होती है, जैसे अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इन सारे सीरियल्स की स्टोरीज़ में जो प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है वो आम महिलाएं अपने रोज़ की ज़िंदगी में फेस करती है और शायद इसी वजह से वो इनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है और देखना पसंद करती है। वहीं अगर मर्दों की बात करें तो उन्हें एक्शंस, क्राइम, थ्रिलर, सुपर हीरो जॉनर वाले मूवीज़ और सीरीज़ देखना पसंद आता है, क्योंकि इन मूवीज़ और सीरीज़ का जो हीरो होता है उसकी लाइफ स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स से भरी होती है और अंत में फिल्म का हीरो सब कुछ ठीक कर देता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। हाँ, मर्दों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इन फिल्मों की स्टोरीज़ की तरह हमेशा सेम नहीं होती है, लेकिन परेशानी बराबर होती है। मर्दों को लगता है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मैं भी इसे एक दिन ठीक कर दूंगा, जैसा मूवीज़ के क्लाइमैक्स में अक्सर होता है। जैसा सुपर हीरोज़ दुनिया को बचाते हैं अननेचुरल पावर्स से, वो भी सुपर हीरोज़ बनना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। When they watch superhero movies, they know that the story is fictional, the characters are fictional, but the courage of the character is very real, and they want that courage in their life to tackle down their unnatural problems. Who is stopping them to have satisfaction in life? एक ग्रुप होता है टीनेजर्स का, जैसा इनका फिक्स नहीं होता है that what they want to become in life, वैसा ही इनके एंटरटेनमेंट जॉनर का भी फिक्स नहीं होता है। इन्हें कार्टून्स भी पसंद होते हैं, एक्शंस मूवीज़ भी पसंद होती है, रोमांटिक मूवीज़ तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कॉमेडी भी देख लेते हैं। अब अगर बच्चों की बात करें तो इन्हें बस कार्टून्स पसंद आते हैं या फिर बालवीर जैसे शोज़। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण कार्टून्स की रंगीन दुनिया। बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है। इनकी आंखों में एक चमक होती है, एक अट्रैक्शन होती है कलरफुल चीज़ों को लेकर। चाहे इनके कपड़े हो, इनके रूम्स की दीवारें हो या फिर आइसक्रीम हो, इन्हें सब कलरफुल चाहिए होता है। इसी वजह से कार्टून्स क्रिएटर कोई भी कैरेक्टर को इतना कलरफुल बनाते हैं ताकि बच्चे उसे पसंद करें। दूसरा है सिंपल स्टोरीज विद मोरल वैल्यूज़। बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है, ताकत शरीर में नहीं दिमाग में होती है। ये कुछ बेसिक थीम स्टोरीज होती है हर कार्टून शोज़ की, जिनका मोटिव होता है बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना। बच्चे कार्टून्स के कैरेक्टर को खुद से कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि इन कैरेक्टर्स की परेशानी बहुत ही बेसिक्स होती है जो बच्चों के डेली लाइफ में चल रहा होता है, जैसे होमवर्क। आप बच्चों से उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करोगे तो वो होमवर्क को अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताएंगे, और जब नोबिता जैसा कैरेक्टर भी सेम प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है, ये देखकर बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है कि ये तो हमारे प्रॉब्लम्स बता रहा है। तीसरा है म्यूजिक एंड साउंड। क्या आपको अपने पसंदीदा कार्टून्स के इंट्रो सॉन्ग याद हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको याद होंगे। बेन 10 हो या छोटा भीम, डोरेमोन हो या गली गली सिम सिम, इनके लिरिक्स इतने सरल होते हैं कि आसानी से याद हो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट्स को नहीं चाहते हुए भी ये गाने याद हो जाते हैं। जिस तरह की बीजीएम यूज़ की जाती है कार्टून्स में, वो बहुत ही हल्की होती है और ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है। अंत में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और उन सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आप बच्चों को कार्टून्स देखने से मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और एक वॉच टाइम सेट करनी होगी ताकि बच्चे एक टाइम लिमिट से ज़्यादा कार्टून्स ना देखें, क्योंकि बच्चे घंटों टीवी या मोबाइल पर कार्टून्स देख सकते हैं और कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक होती है, कार्टून्स भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँ।